बिलासपुर जिले से अलग एक और नया जिला बनाया गया, गौरेला पेंड्रा मरवाही, जिसके मरवाही विधानसभा क्षेत्र में मैं अभी खड़ा हुआ हूं। यहां पर 2020 में उपचुनाव हुए और उसके बाद से यहां पर कांग्रेस के विधायक जो हैं तो सत्ता पर फिलहाल मौजूद है। सरकार की योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने से लेकर जनता को कितना लाभ मिल रहा है, इन सारे विषयों पर चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, जोगी जनता कांग्रेस और कांग्रेस के सारे प्रतिनिधि यहां पे खड़े हुए हैं। इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे और आज की डिबेट में हमारे साथ यहां पर सारे के सारे मेहमान यहां पर जुड़े हुए हैं। और हम शुरुआत करेंगे भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि सत्ता पक्ष भी यहां पर है और विपक्ष भी यहां पर है, जोगी जनता कांग्रेस भी यहां पर है। तो हम शुरुआत करते हैं यहां से। तो आप लोग ये बताइए कि पिछले 4 सालों से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और जब उपचुनाव हुआ उसके बाद से कांग्रेस के विधायक भी हैं, तो विकास जो है तो वो कहां कहां है, विकास कितना हुआ है, आम जनता तक सरकार की योजनाओं का कितना लाभ मिल रहा है? विकास जो है, जैसी रमन सिंह सरकार गई है और कांग्रेस सरकार आई है, वहीं जो है विकास जाके थम गया है। और केवल जो है नरवा गरुआ और घुरुआ और बारी, और उसमें भी पूरा गोबर हो गया है। आप कहीं भी देखेंगे रास्ते में, कहीं भी कई जगह बहुत सारे पड़ते हैं। आए दिन जो है, उन्होंने कहा कि रमन सिंह की सरकार जाने के बाद विकास थम गया। कितना विकास हुआ था रमन सिंह जी की सरकार में? मरवाही का विकास तो पिछले 25-30 सालों से विकास नाम का कोई चीज़ ही नहीं था। 15 साल रमन सरकार थी, लेकिन मरवाही में विकास का कहीं कोई नाम निशान नहीं देखने को मिल रहा था। और जिस दिन से कांग्रेस की सरकार आई है, माननीय भूपेश बघेल की सरकार आई है, डॉक्टर के ध्रुव जी विधायक बने हैं, मरवाही में हर मामले में, चाहे शिक्षा के मामले हो, स्वास्थ्य के मामले हो, सड़कों के मामले में, चारों तरफ विकास ही विकास देखने को मिल रहा है। शिक्षा और कई सारे विषयों पर विकास हुए हैं। आप लोग कहां तक देखते हैं विकास? जो सत्ता पक्ष के जो प्रतिनिधि जो है जो बता रहे हैं, ये हकीकत जमीन पर कहां पर है? जैसे अभी जो है कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जी कहें कि शिक्षा के विषय में यहाँ अच्छा एक माहौल बना है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शिक्षा के को लेकर के जरूर शासन जो है सचेत हुआ और उसको लागू करने के लिए पहल किया, लेकिन ये सीमित दायरे में है। जैसे आपके समय पर 15 सालों तक भारतीय जनता की सरकार रही, उस समय पर क्या ये सीमित, ये दायरा कितना था, सीमित था या नहीं था, या कितना था? मैं विशेष करके इस विषय कहना चाहूँगा, जो आत्मानंद स्कूल है उसका दायरा सिर्फ 5 किलोमीटर के बच्चों को लेने के लिए है, और ये मरवाही विधानसभा क्षेत्र जो है ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र है। आत्मानंद आई है जो 5 किलोमीटर का दायरा निश्चित किया जा रहा है। मैं आपके पास आता हूँ, आत्मानंद ही क्यों ऐसा है कि आत्मानंद का ही नाम इतना ज्यादा चारों तरफ क्यों हो रहा है, और 15 सालों तक आत्मानंद जैसी स्कूलें क्यों नहीं आ पाई? आत्मानंद भूपेश बघेल का एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो अपना सभी पेंड्रा गौरेला मरवाही जिला में भी कई जगह मेरे कहने का मतलब यह है कि भाजपा सरकार के दौरान आत्मानंद जैसी स्कूलें, पर्टिकुलर आत्मानंद स्कूल के नाम की बात नहीं कर रहा हूं, इस तर्ज पर बनी हुई स्कूल, जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल हुई, प्राइवेट सेक्शन के जो लोग हैं उनकी दादागिरी खत्म हुई, ये सारी चीजें हुई, भाजपा सरकार के दौरान कहाँ गायब थी? भाजपा सरकार के में इनको लागू ही नहीं किया गया था। भूपेश सरकार आने के बाद में इंग्लिश मीडियम के गरीब बच्चों को भी यहाँ फायदा मिल रहा है आत्मानंद स्कूल से। और अभी आत्मानंद स्कूल अभी अपना पेंड्रा गौरेला मरवाही जिला में सिवनी में भी खोला जाएगा, भरीडांड हो गया, सकोला हो गया है, मरवाही में तो चल ही रहा है। पांच ऐसी स्कूलें हैं जो आई हैं। आप जोगी जनता कांग्रेस से हैं और आपकी स्थिति ऐसी है कि जब चुनाव चल रहा था तो उस दौरान, उसके पहले जो है तो आपकी सरकार रही, आपके विधायक रहे हैं, जब 2003 के पहले सरकार रही उस दौरान भी आप मुख्यमंत्री का ये इलाका रहा है, उसके बाद भी मरवाही बहुत ज़्यादा पिछड़ा रहा। आरोप कई सारे लगते रहे हैं कि आपके पार्टी के जो विधायक रहे हैं वो रायपुर में रहना पसंद करते थे, वरन उनका गाँव घर होने के बावजूद भी यहाँ पे नहीं रहते थे। लेकिन आज की तारीख पर ये पुराने जो है तो सारे के सारे जो आरोप हैं, वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति ये है कि मरवाही का विकास अगर हुआ है तो जोगी के जमाने सन 2000 से 2003 के बीच में हुआ है। इसके बाद से विकास लगभग पूरी तरीके से ठप है। बिल्कुल, जोगी के जमाना 2003 तक ही था। जोगी जी विधायक उसके बाद नहीं रहे क्या? उसके बाद भी विधायक रहे जोगी जी, तो अभी जोगी जी के विधायकी काल में ही उनका देहांत हुआ और उसके बाद उपचुनाव में माननीय। ठीक है, जोगी जी विधायक लगातार रहे हैं, लेकिन विधायक रहते हुए भी मरवाही इतना पिछड़ा क्यों रहा? निश्चित ही कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो पहल था, कांग्रेस के जो विधायक थे वो किसी प्रकार से भी नहीं चाहते थे वो कि यहाँ विकास हो। शायद उनको ये लगता था कि यहाँ के आदिवासी बहुल क्षेत्र जो है, शायद आदिवासी विकसित हो जाएंगे
तो हो सकता है मेरी पूछ परख कम हो जाए। आदिवासी अगर विकसित हो गए तो पूछ परख कम हो जाएगी। अनपढ़ों को अनपढ़ रखो, गवारों को गवार रखो, और जो जिस स्थिति में उसको वैसे रहो और राज करते रहो। भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा कह रहे हैं, जबकि विधायक जो है तो अजीत जोगी जी लगातार रहे और आदिवासी क्षेत्र रहा है। कांग्रेस के भी विधायक रहे, मुख्यमंत्री ने, लेकिन कांग्रेस के राज में जैसा आप लोग कह रहे हैं कि अब विकास हो रहा है, तब कांग्रेस ने विकास क्यों नहीं किया और अब कैसे हो रहा है? क्या है, 15 साल तो यहाँ पे भाजपा की शासन थी। योगी जी यहाँ पे विधायक जरूर रहे हैं, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। योगी जी अपने स्तर पर थोड़ा बहुत जो भी विकास का प्रयास किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ विकास होने देना चाहती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ मरवाही में दौरा करने आए थे। थोड़ा बहुत आपने थोड़े बहुत शब्द का उपयोग किया। थोड़ा बहुत विकास काफी है एक ऐसे व्यक्ति के जो मुख्यमंत्री भी रहे हो और उसके बाद लगातार विधायक रहे हो, फिर एक अपनी पार्टी भी बने। थोड़ा बहुत विकास योगी जी के जमाने में तो कुछ विकास हुआ ही नहीं है कुछ, बस वो 15 साल हमको पीछे ले गए। अच्छा ठीक है, थोड़ा बहुत विकास के आगे आप उसे आगे। भाई मैं इनसे, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथीगण हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इन्होंने इस मरवाही क्षेत्र में, इस ग्रामीण अंचल में किया क्या है? ये एक भी अगर अपने विकास की बात बता दें तो मैं इन्हें चैलेंज करता हूँ। रह गई बात कांग्रेस की कि 2018 से भले हम लोग यहाँ चुनाव हार गए थे, परंतु जैसे ही माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार आई है, सरकार ने ग्रामीण अंचल में विकास की नई गौरव गाथा लिखनी शुरू की है। और बीच में आकस्मिक कांड से माननीय योगी जी का निधन हुआ, डॉक्टर साहब क्या विधायक बने उपचुनाव में। इसके बाद तो यहाँ पे रोडों सड़कों का इनका जाल, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, सभी चीज़ों का जाल बिछा हुआ है। चीज़ों का जाल बिछ गया। डॉक्टर साहब के विधायक बनने के बाद से जोगी जी जब तक रहे विकास नहीं हुआ, लेकिन जोगी जी कांग्रेस की भी रहे, जोगी जी की अपनी पार्टी भी रही है, भारतीय जनता पार्टी होते हुए भी विकास नहीं हो पाया क्योंकि भाजपा करने नहीं दे पा रही थी। जबकि कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही थी कि बी पार्टी है जोगी भाजपा की, और जोगी जी की जो है तो भाजपा के साथ अच्छी खासी जमती, खासतौर पर डॉक्टर रमन सिंह जी के साथ अच्छी जमती। विकास क्यों नहीं हो पाया? विकास का मैं एक चीज़ आपको बता देता हूं कि मरवाही में 15 साल तक, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ में 15 साल तक भाजपा की सरकार रही। भाजपा की सरकार 15 साल में मरवाही विधानसभा में सिर्फ एक काम दी है, वो है एक सामुदायिक शौचालय, जो 25 लाख रुपए का सामुदायिक शौचालय रमन सिंह ने घोषणा किया था और 18-17 में घोषणा किए और वो 2022 में बन पाया। ये उनका उपलब्धि है। देखिए उपलब्धि बी टीम कहना और एक दूसरे पे आरोप लगाना, सारी चीजें रही। हमारे साथ हमारे साथी भी मौजूद है। तनवीर, आप बताओ यार, आप इस इलाके के हो, इस इलाके में काफी ज्यादा रहते हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं। असल मुद्दे क्या है यहाँ पर? विधायक जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। असल मुद्दे क्या है यहाँ पर जो जनता जो है, तो आप पूछे, सवाल पूछे। देखिए असल मुद्दों की अगर मैं बात करूं, देखिए 2003 के बाद जब यहाँ पे छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस की सरकार बनी, उसके बाद जोगी जी के देहांत के बाद यहाँ पे उपचुनाव के बाद कांग्रेस के विधायक यहाँ पे आए। लेकिन उस दौरान जब एक सवाल मैं ये करना चाहूँगा, जब छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के अमित जोगी जी ने जब यहाँ का नामांकन दाखिल किया था, तो उन्होंने अपने नामांकन में 4 नामांकन दाखिल किए थे, जो कि उनको मालूम है कि उनके ऊपर एक प्रकरण पहले से ही चल रहा है जातिवाद को लेकर। लेकिन उसके बावजूद अमित जोगी जी के पास उनके कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है, या फिर उन्हीं के पार्टी के लोग जो है, उन्हीं के फैमिली के लोग ही रह सकते हैं? सवाल आपका ये है। नहीं, इस पे तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि भाजपा के पास इसका उत्तर ही नहीं है। आप लोग बताइए, क्या अमित जोगी परिवार के पास उनके परिवार के अलावा उनके कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं है? नहीं, क्यों, उनको कार्यकर्ताओं पर पूरा भरोसा था और जब तक रहे राजनीति में तब तक कार्यकर्ताओं साथ में लेके चले, ऐसी कोई बात नहीं। बिल्कुल ठीक है, कार्यकर्ताओं को साथ में लेके रहे, लेकिन जिस समय प्रकरण दर्ज था, प्रकरण दर्ज के दौरान खुद ही अपने परिवार से दो लोगों का नामांकन भरा गया और कुल मिलाकर के 2020 के चुनाव में आउट हो गए। ये कांग्रेस के और जोगी के बीच में कोई बातचीत हुई थी क्या? ऐसा बात कुछ नहीं हुआ था। जोगी कांग्रेस के साथ में कुछ बात नहीं हुआ था। कांग्रेस तो फिर भी कोई बात नहीं हुई थी। आप लोगों से मैं लेना चाहूंगा बीच में, कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी जिस तरीके से नामांकन खारिज हुआ, उन पर जाति का प्रकरण था और भी सारी चीजें थी। आपको क्या लगता है, कोई बातचीत हुई थी? आप तो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के ऊपर भरोसा नहीं करते क्या आपके पार्टी के लोग? करते हैं कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा करते हैं। अब वो अपने हिसाब से वो आदरणीय अमित जोगी जी मरवाही में चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन भूपेश बघेल ने ये तय कर लिया था कि जोगी परिवार को यहाँ से चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। इसी कारण
वो उनके जितने भी हमारे प्रत्याशी भी और हम लोग- कार्यकर्ताओं को भी तो टिकट दे सकते थे। कार्यकर्ताओं को वो टिकट दिए थे, लेकिन उनका भी नामांकन एक प्रत्याशी उतारे थे, उनका भी नामांकन रद्द किया गया। आप जिला प्रशासन से पूछ सकते हैं इस चीज को। और बिना विधायक जी यहाँ पर है, लेकिन विधायक जी के पास मैं जाऊं और उनसे कोई सवाल पूछो, आप लोग ऐसा कोई उत्तर ही नहीं दे रहे हो या फिर उससे कोई सवाल ही नहीं पूछो, मैं विधायक जी के पास पहुंच पाऊं क्या? भाई साहब बोले ना कि यहाँ सड़कों का और विकास का जाल बिछ गया। निश्चित ही जो सड़क बने हैं ना, वो 4 दिन बाद जो है, मुश्किल से 4 दिन या 1 हफ्ते बाद पूरे जाल ही लग गए, उसमें मैंने छेद गड्ढे हो गए और अभी तक वो पेचिंग हो ही रहे हैं। ऐसे सड़क भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान सड़कों पर ही सबसे ज्यादा राजनीति हुई है, सड़कों को ही सबसे ज्यादा विकास के तौर पे बताया गया है। मैं विधायक जी आपके पास आ रहा हूं, हालांकि ऐसे कोई सवाल आए ही नहीं कि मैं आपसे डायरेक्ट उस पर मुझे ना पूछना पड़े, आप जवाब दे दें, लेकिन जो विकास होने जो सड़कें हैं, तो क्या सड़कें जैसे आप आरोप लगा रहे हैं भाजपा वाले, जबकि भाजपा वालों ने पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया और इसका अच्छा खासा प्रचार भी किया गया। कमजोर सड़कें हैं क्या मरवाही की? देखिए, मैं जैसे ही चुनाव जीता उसके बाद सिवनी मरवाही जो बहुप्रतीक्षित सड़क थी, 20 साल से जो सड़क बन नहीं पाए थे, वो अभी भी वो आप मुश्किल से जो 13 किलोमीटर है, 1.5 घंटा लगता था, लोग रास्ता बदले थे, आज वो 5 मिनट में वहाँ पहुँच जाते हैं। अभी भी साल भर से ज़्यादा हो गया, 1.5 साल हो गया। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, 13 किलोमीटर जो सड़क है वो रमन सिंह की देन है। रमन सिंह ने बकायदा उसे अलॉटमेंट हो चुका था, पैसा आ चुका था। रमन सिंह की देन है, 13 किलोमीटर की सड़क है, बहुत सारी चीजें। मूलभूत समस्या बताइए, आप यहाँ पे विपक्ष के तौर पर हैं, मरवाही विधानसभा क्षेत्र में जनता जिससे परेशान हो, ऐसी कौन सी आपके नजर में है जो परेशानी है? कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, आप उनसे पूछ लीजिए। मरवाही, गौरला पेंड्रा मरवाही करके जिला बना हुआ है, ये बता दें मरवाही में जिले के नाम से क्या है? जिले के नाम से ऐसा कौन सा चीज है जिससे हम जिसको जिला मान लें? मैं उनसे एक प्रश्न चाहूंगा कि वो जिला बता दें कि मरवाही कहां पर है जिला। गौरला पेंड्रा मरवाही के नाम तो जुड़ा है, लेकिन मरवाही जिला कहां पर है बता दे मेरे को। मरवाही जिला कहां पर है, मतलब ये सवाल थोड़ा सा और ज्यादा सरल शब्दों में बताएं। जैसे गौरला पेंड्रा मरवाही, पूरी व्यवस्थाएं जो है गौरला पेंड्रा में है, लेकिन मरवाही को क्या मिला? अच्छा, मरवाही को क्या मिला? मरवाही विधानसभा क्षेत्र है, इस जिले का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र, विकासखंड मरवाही है। अच्छा, लेकिन मरवाही को क्या मिला? अच्छा, जो नया जिला बनाया गया वहां पे 3 नाम दे दिए गए, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या रहा? मैं आपसे अगर पहले पूछूं विधायक जी के पास, फिर इसके बाद जाता हूं। भाई क्या है, देखिए, अब ये एक परिपाटी ही चली आ रही है, जब से भी जो जितने नए जिले बन रहे हैं, तो जो भी 2-3 क्या है चल उसमें मिल के बन रहे थे, तो इसलिए क्या है गौरला पेंड्रा मरवाही का जिला बना, तो इसलिए गौरला पेंड्रा मरवाही का नाम इसमें डाला गया। अब देखिए, मैं बीच में विधायक जी के पास जा रहा हूँ, पर पार्टी चली आ रही थी लगातार, कई जो नए जिले बन रहे हैं वहाँ 2-3 इलाकों को शामिल करके बनाया जा रहा था, और ये परिपाटी भाजपा के टाइम से चली आ रही थी, तो क्या कांग्रेस उसको फॉलो कर रही है? नहीं, फॉलो नहीं, ये मांग तो पहले से भी रहा कि जैसे मरवाही ब्लॉक वाले हैं मरवाही जिला बने, पेंड्रा वाले पेंड्रा, गौरेला वाले, तो ये मांग अलग अलग से रहा। लेकिन जहाँ क्या मिला, ये आपके ऊपर सवाल भी है। मरवाही में देखिए कि पहले से ही गौरेला में एसडीएम कार्यालय रहा है, और अभी वर्तमान में हमने अभी उद्यानिकी महाविद्यालय, तहसील का एसडीएम कार्यालय यहाँ बन गया, और उद्यानिकी महाविद्यालय का मरवाही में ही बनने की घोषणा हुई। अच्छा, ठीक है, घोषणाएं हैं कई सारी और अभी होगी, लेकिन घोषणाएं तो मतलब जो है तो अभी आने वाले कुछ महीने के बाद ही जो है तो चुनाव की संखनाद हो जाएगा, और उसके बाद कि बहुत कम समय बचा है। मरवाही में उपचुनाव के बाद सिर्फ चुनावी घोषणाएं, झूठी घोषणाएं हुई है। मरवाही में आज नगर पंचायत के नाम पे लोगों को छला गया, नगर पंचायत का घोषणा कर दिया गया, लेकिन नगर पंचायत बन नहीं पा रहा है। यहाँ करोड़ों का भ्रष्टाचार, वन विभाग करोड़ों का भ्रष्टाचार कर रही है। यहाँ विधानसभा अध्यक्ष को घोषणा करना पड़ जा रहा है चुनाव के बाद कि विधानसभा में हम जांच कराएंगे। 12-12, 13-13 फॉरेस्ट के कर्मचारी यहाँ निलंबित हो रहे हैं, और उसके बाद करोड़ों का भ्रष्टाचार वन विभाग में। क्या बांध घोटाला, डैम घोटाला, हर चीज का घोटाला, ये मरवाही में नए आयाम लिख रहा है घोटालों का, और सिर्फ चुनावी घोषणा के दम पे यहाँ चुनाव जीत लिया। कहाँ बन रहा है डैम, कहाँ बन रहा है डैम, किस चीज का बनाया जा रहा है डैम? आपसे मैं बात करता हूँ सबसे पहले, डैम कहाँ बन रहा है? मरवाही विधानसभा में देखा जाए तो पूरा चारों तरफ से जो है तो पहाड़ों से घिरा हुआ है, अच्छे खासे घने जंगल है, डैम कहाँ पे बन रहा है? जबकि नरवा जो योजना है, सरकार की महती योजना है, नरवा की क्या स्थिति है और डैम कहाँ बनाया जा रहा है? ये ज़मीनी स्तर पे कहीं पे है ही नहीं है, ये कागजी कार्यवाही पे पूरा चल रहा है। कहीं पे भी नरवा घुरवा बाड़ी कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं,
मैं कहीं नहीं देखा। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, कांग्रेस के सभी जनप्रतिनिधि लोग हैं, जब से छत्तीसगढ़ बना, रामदयाल उइके जी थे, इसके बाद लगातार यहाँ कांग्रेस के ही विधायक थे। क्या आप मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ भाई भले 15 साल सरकार बोलते हैं कि रमन सिंह का था, लेकिन भाई यहाँ की जनता तो जवाबदेही मतलब यहाँ के विधायक को दिए थे ना, इनके ऊपर विश्वास किए थे कि हमारे मरवाही का विकास होगा, लेकिन मरवाही में आज तक कोई विकास ही नहीं है। आज जितने भी यहाँ का काम चल रहा है, जितना भी योजना चल रहा है, सब सेंट्रल का चल रहा है। नरेगा के बारे में बोल रहे हैं, अजीत जोगी परिवार के बारे में? नहीं, मैं कांग्रेस के बारे में बोल रहा हूँ, कांग्रेस के बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि जब से छत्तीसगढ़ अलग बना है तब से यहाँ बीजेपी का कोई न विधायक है न कोई है, हमेशा से मतलब कांग्रेस का विधायक रहा। अच्छा ठीक है, आप भी कोई सवाल पूछ रहे थे? जी जी जी, ये जब से छत्तीसगढ़ बना है कांग्रेस की सरकार। सवाल किससे पूछ रहे हैं? विधायक जी खुद खड़े हैं यहाँ पे। जी जी जी, किससे पूछ रहे हैं? वो बताए कांग्रेस। पूछ रहे हैं सवाल? नहीं, विधायक जी से ही करूँ, कांग्रेस से ही मैं करूँगा। विधायक जी स्वयं खड़े हैं तो विधायक जी से। कांग्रेस के विधायक अपन लोग दिए यहाँ की जनता, लेकिन वो 15 साल से लेकर आज तक कांग्रेस क्या ऐसा विकास कर दिया कि मरवाही में है कि वो बताएं जरा। विकास के कार्य बहुत सारे तो बताए उन्होंने, कई सारे घोषणाएं हुई हैं, कई सारे चीजें हुई हैं। जिलाध्यक्ष साहब यहाँ पे मौजूद हैं और भी तमाम नेता मौजूद हैं। मैं विधायक जी से पूछने से पहले मैं आपसे पूछता हूँ, पूछ रहे हैं कौन से विकास कर दिए, एक बार बता दे, नाम गिना दे, क्या क्या हुआ है? मरवाही में एसडीएम कार्यालय खोला गया है, जो कि लोग यहाँ से बिल्कुल नहीं था। यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम हुआ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ है, और सड़कें तो एकदम चकाचक हो गई। जब से इसके पहले तो रमन सिंह के कार्यकाल में ये लोग चल नहीं पा रहे थे पैदल, इतने गड्ढे थे कि पैदल चलना दुर्भर था। जी अच्छा ठीक है, हमारे साथ जो है तो हमारे साथ प्रयास भी है। प्रयास, आप एक बात बताओ कि आप इस इलाके में जाते हैं और ये भाजपा के लोग जो हैं तो इतने स्लो मोशन में सवाल पूछ रहे हैं, क्या कारण है कि भाजपा डरी हुई है क्या? मतलब सवाल नहीं पूछ पा रही, विधायक जी और सत्ता के लोग खड़े हैं तो कोई विशेष होगा, ऐसा कुछ है क्या इस इलाके में? नहीं, रिपोर्टर है। नहीं, मैं बताना चाहूँगा कि लगातार छत्तीसगढ़ के 28वें जिले के रूप में गौरेला पिंडा मरवाही अस्तित्व में आया, तब से विकास की मुख्य धारा में जोड़ा जा रहा है और विकास धीरे धीरे होगा, सतत होता है विकास, ऐसे विकास नहीं होता। विकास सतत होता है। आप कुछ बोल रहे हैं, बताएं। हम आप तो रिपोर्टर हो या आप तो पार्टी के प्रवक्ता के जैसे, ठीक है। देखिए, यहाँ पे हमारे कांग्रेस के साथी विकास की बात करते हैं। 2018 में जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बने, इन्होंने युवाओं के साथ इतना गंदा व्यवहार किया है। 2500 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने का वादा। वो बताओ, क्या युवा भत्ते के भरोसे बैठे रहेंगे क्या? भत्ते के भरोसे बैठे हो क्या? अगर सरकार नहीं देगी तो? नहीं, आप योजनाओं की बात कर रहे हो, आप योजना की बात करो, मैं सवाल कर रहा हूँ। अगर युवाओं को आशा होता है, देखिए वो वादा किए, वादा नहीं, अब चुनाव है सामने। भाजपा रेवड़ी कल्चर का बड़ा विरोध कर रही है। देखो, भाजपा बड़ा विरोध कर रही है रेवड़ी कल्चर का, और रेवड़ी की बात कर रहे हो। सामने चुनाव है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी युवाओं को चुनावी घोषणा के तहत पे लॉलीपॉप दे रहे हैं। रेवड़ी नहीं चाहिए, लॉलीपॉप चाहिए। स्टेटस बदल देते हो, बताओ यार, लॉलीपॉप चाहिए या रेवड़ी चाहिए? दो में से बताओ, एक बात है। लॉलीपॉप तो दे रहे हैं युवाओं को, अब लेंगे नहीं ना। और ये विकास की बात करते हैं, वो दे ही नहीं पाएंगे। 4 साल में इतना विकास हुआ है, छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन चुका है। अरे मरवाही की बात करो यार, छत्तीसगढ़ छोड़ दो, फिर थोड़ी देर में मोदी बोलने लगोगे, फिर अमित शाह बोलने लगोगे, फिर कभी कश्मीर चले जाओगे, फिर पाकिस्तान चलो। मत करो यार, उत्तर प्रदेश को छोड़ दो ना, बाकी को छोड़ दो। मरवाही के बारे में बताओ ना, मरवाही के बारे में बताइए, मरवाही के बारे में बताइए। कांग्रेस से भी पूछना चाहूँगा और विधायक जी से भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैं पार्टी का भी कार्य करता हूं और सरपंच के तौर पे भी हूं। तो सरपंच के तौर पे पूछना चाहूंगा कि जब भूपेश सरकार बोले थे कि एक विधायक को एक पूछ लेता हूं, सरपंचों को कितना पैसा मिल रहा है गांव में विकास करने के लिए? सरपंच आपने बताया पहले मेरे बताइए। जो भी फंड आ रहा है वो केंद्रीय योजनाओं का आ रहा है। अभी वर्तमान में मूलभूत भी कांग्रेस सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया है। और भूपेश सरकार जो है, एक बोल रहे हैं कि मानदेय दिया जा रहा है आप लोग को, आप तनख्वाह दी जा रही है। 1 मिनट, विधायकों को जो है 4 करोड़, विधायकों को 4 करोड़ का फंड दिया गया है, लेकिन विधायकों को 4 करोड़ का फंड दिया गया है, लेकिन पंचायतों में वो नहीं जा रहा है, तो जा कहाँ रहा है वो? अच्छा, विधायकों का फंड कहाँ जा रहा है, ये सवाल पूछो। विधायक पर पहला कोई सवाल आया, सीधे आ रहा हूं मैं। सरपंच जी जाके देखे कि जहाँ जहाँ पर वो जो काम मंच दिया गया है, इतने सारे, पूरे पिछले साल भी 3 करोड़, इस साल 4 करोड़ का है। और पहले तो सरपंचों को तनख्वाह भी नहीं मिला था, हमारी सरकार ने तो उनको तनख्वाह दिया है। अब जाके क्षेत्र में जाकर देखिए,
फंड आप जाके क्षेत्र में जाकर देखिए, मंच सामुदायिक भवन। अरे अरे आप देखो लड़ने मत आओ यार, ऐसा मत करो यार, मुझे मेरा काम करने दो, आप तो लड़ने पहुंच गए यार, ऐसा मत करो। विधायक जी हैं यहाँ पे, थोड़ा सा लड़ाई मत कराओ। जी जी, जहाँ से वो बात कर रहे हैं ना, उस ग्राम पंचायत में भी 1.5 लाख की राशि दी गई है, उनको पता नहीं है। 2.5 लाख का सीढ़ी का 2.5 लाख रुपया आपको मिल गया, आप बोल रहे कि सरपंच को पता नहीं और 2.5 लाख चला गया, किस फंड में गया, किस खाते में गया है, कोई मालूम नहीं है, कोई मालूम नहीं। भाई साहब, सरपंच को सूचना होना चाहिए, सरपंच को सूचना होना चाहिए, पब्लिक को गया पैसा क्या किसी के हाथ? जनता ने मांग किया, आपकी पंचायत के लोगों ने मांग किया, विधायक जी ने, जनता की मांग से दिया गया है, सरपंच को पता नहीं है। अच्छा, तो ये पैसा दिया किसको गया है आखिर में? अच्छा मैंने सोचा कि भाई मेरी कोई सुन ही नहीं रहा, तो मैं किनारों में खड़े हो जाता हूँ। भाई आप सब लोग बोलो, अभी बोल ही नहीं रहे। अच्छा हाँ, आप बहुत एग्रेसिव लग रहे हैं। देखो भैया, कृष्णा का किशन, देखिए बहुत एग्रेसिव लग रहे हैं, इनको दिखाइए कैमरे पे, थोड़ा सा लाइट जला कर। बिल्कुल, आप बताइए, आप बताइए, छोटे बच्चे स्कूल क्रॉस करते हैं रोड को, उनके लिए बाईपास कब बनेगा? अच्छा, जो रोड है यहाँ से बना दिए, बोल रहे हैं इधर बना दिए, उसका गड्ढा कहाँ पर साफ हुआ? अरे बच्चों के लिए बाईपास तो गाड़ियों के लिए बनता है, बच्चों के लिए बनता है क्या भैया? बच्चों के लिए भी बाईपास बनता है? मरवाही में बाईपास एक बहुप्रतीक्षित मांग है। मरवाही में आए दिन एक्सीडेंट होता है, उसका कहना गलत नहीं है। यहाँ मेन रोड में ही बहुत सारे स्कूल हैं और इसी स्कूल के चलते मरवाही में एक बाईपास रोड की जरूरत है, जो इस भूपेश बघेल से भी लोग मांग कर चुके, पर मरवाही बाईपास अभी तक नहीं बन पा रहा है। वो बोल रहे हैं सरपंच खाते में डायरेक्ट, वो तो पंचायत खाते में जाएगा पैसा। पंचायत के खाते में अगर जाएगा तो पंचायत को देख रेख कौन करता है? सचिव देखता है, सरपंच देखते हैं, तो सरपंच सचिव बताएंगे कि कहाँ पैसा कहाँ गया है। आप कांग्रेस के पक्ष में है कि भाजपा के पक्ष में? कांग्रेस जी। तो मुझे लगा आपके आदमी है ये बहुत देर से। अच्छा, एक बात बताइए कि जनता को प्राथमिकता दे रहे हैं। जनता को प्राथमिकता नहीं, अगर वो कांग्रेस पार्टी का सरपंच है तो उसको प्राथमिकता दिया जाएगा, ऐसा जिलाध्यक्ष और विधायक जी का कहना है। देखिए आपने जैसे जनता को सीधे तौर पर जनता की मांग थी, जनता को पैसा दिया गया, तो मैं ये जनता भी ये जानना चाह रही है कि अगर गांव में कोई सरपंच है तो सरपंच जो है तो उसको रखा जाता है कि भाई उसके माध्यम से काम होगा। पैसा अगर जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, ये सवाल यहाँ का है, इसका निराकरण कर दीजिए। क्या देखिए, माननीय विधायक जी ने पिछले सत्र में भी जो पैसा आया था, लगभग जो उनके पास मद आया है, हर एक पंचायतों में उन्होंने उसे अपने जो भी जितनी राशि थी देने का प्रयास किया है। कुछ कार्य पंचायत पैसा जा किसके पास रहा है? सरपंचों के पास जाएगा, वो तो एजेंसियां हैं, दूसरा तो काम करेंगे। एनटी के सरपंच है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, ये बीजेपी के भावी प्रत्याशी होने जा रहे हैं, इसलिए ऐसा आरोप लगा रहे हैं। हाँ, आपके पास पैसा है और आप बोल रहे हैं कि पैसा नहीं मिला। बताइए, वो बोल रहे हैं कि आपके खाते में 2.5 लाख रुपया डाले, 2.5 लाख रुपया डाले। वो स्वयं बोल रहे हैं कि इनको पता नहीं, तो डाले किस खाते में? बताए ना, सूचना होना चाहिए पंचायत को सूचना। मैं ग्राम पंचायत धुम्मा टोला से आ रहा हूं। मैं माननीय विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे पंचायत में कितना दिए हैं? आप भी विधायक मत से एक पैसा नहीं आया है। मैं सामने अभी जी धुम्मा टोला। अच्छा ठीक है, देखिए अभी कांग्रेस और भाजपा के बीच में पंचायत में जाने वाले पैसे को लेकर बात चली, तब जोगी कांग्रेस से कुछ बात करे तो आप कुछ कह रहे थे। मैं आपके माध्यम से डॉक्टर साहब से एक बात पूछना चाहूंगा, जो लगभग 15 से 17-18 साल तक मरवाही के बीएमओ रहे, और इस बीएमओ के कार्यकाल में आप विधायक जी से पूछिए, चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूं, कि आज मरवाही का स्वास्थ्य विभाग इतना लचर व्यवस्था से परिपूर्ण है कि मरवाही का हॉस्पिटल सिर्फ रेफरल सेंटर के नाम से रह गया है। तो विधायक जी जब बीएमओ साहब रहे तो आज स्वास्थ्य विभाग की स्थिति क्या है? और यही स्वास्थ्य विभाग के दम पे आदरणीय विधायक जी आज के राज्य मंत्री का दर्जा भी प्राप्त है, पर मरवाही का हाल क्या है? अच्छा देखिए, स्वास्थ्य विभाग को लेकर जोगी कांग्रेस के लोग आपसे सवाल कर रहे हैं कि रिफर सेंटर क्यों बना हुआ है, जबकि आप बीएमओ जैसे पद पर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, आप स्वास्थ्य से लगातार जुड़े रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक अस्पताल की बात नहीं है रिफर सेंटर के तौर पर, जो सिर्फ उसकी बात नहीं है, क्या ग्रामीण इलाकों में भी डॉक्टर हर एक व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं? क्या स्वास्थ्य व्यवस्था जो है, मुख्यमंत्री की जो गाड़ी चलती है उसके अलावा
क्या डायरेक्ट पहुंच रही है स्वास्थ्य व्यवस्था हर एक व्यक्ति तक? देखिए, हमारे यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और सिवनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सब सेंटर कुछ ऐसे जहाँ प्रसव होते हैं। यहाँ निश्चित है कि विशेषज्ञ पद नहीं होने के कारण, मतलब पोस्टिंग नहीं होने के कारण ही रिफर हुआ है। बाकी मैं यहाँ डॉक्टर के रूप में खुद 20 साल रहा हूँ, उन्हीं केसों को रिफर है जो इमरजेंसी से जिला बन गया है तो क्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए था यहाँ पर? 2.5 साल बीत गए, अभी चुनावी वर्ष आ गया, 4 महीने के बाद जो है तो अभी आचार संहिता लगे जी। हम जिले से इतने दूर में है, बिलासपुर जब जिला था हमारा, उससे हम लगभग 150 किलोमीटर दूर थे और आज हम फिर 50 किलोमीटर दूर हैं। अब हमारा जो आज भी जो हॉस्पिटल है कहाँ, गौरेला में है। ये बताइए मरवाही को क्या लाभ मिल रहा है? मरवाही को क्या लाभ है? 3-4 बार पूछ डाले मरवाही बार बोल रहे, बताइए मरवाही को क्या मिला है? कि मरवाही, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही तीनों का बीच सेंटर जगह देख के वो तय किएगा जिला का। और वहाँ पर जैसे आवागमन या पहले से स्टाफ होने के कारण वहाँ पूर्व में सेनेटोरियम जो FRU थे तीनों ब्लॉक का, उसी को अभी जिला के रूप में घोषित किया गया। आगे जो और भी जिला के जो है जैसे उद्यानिकी महाविद्यालय हमारे मरवाही को ही मिल रहा है, गुसरिया में जो बनने जा रहे हैं। तो मतलब जिला अस्पताल क्या मिलेगा मरवाही को? क्योंकि अब तो जिला बन गया है, 3-3 ठो नाम के साथ जिला है, किसी जगह तो एक तो बन जाए जिला। बेड अगर बढ़ाया जाएगा यहाँ भी, और अभी तो 30 बेड का है, तो जिला एक जगह बनता है, जगह हर जगह बनता है। ये आगामी चुनाव के बाद जो अगली बार सरकार बनेगी तब के लिए योजना है क्या? 50 बेड का आगे बनेगा। हाँ, ये स्वास्थ्य वाला मुद्दा जो है तो बहुत ज्यादा गहरा है क्योंकि ये जिला वाला मामला है। मैं आपसे कुछ पूछ लेता हूँ, पहले बताएं। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये मरवाही का विकास है, ये मरवाही का विकास